आज की हमारी जो वर्कशीट है, देखिए वो है वर्कशीट नंबर 24 यानी कि 24 और विज्ञान विषय की है और ये 23 दिसंबर के लिए आई हुई है। चलिए बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है सजीव और उनका परिवेश। देखिए, सजीव कौन होते हैं? सजीव यानी कि वो पेड़ पौधे या जानवर, जंतु जिसको आप कह सकते हैं, जो कि जीवित होते हैं। जीवित और मृत या सजीव और असजीव, इनको पहचानने का क्या अंतर होता है? कैसे हम पहचान सकते हैं? सजीव कुछ खास क्रिया कर सकते हैं, जैसे कि भोजन करना, ठीक है, और उसके बाद होता है जल को भोजन करना, जल ग्रहण करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि वो जनन करते हैं। जनन यानी कि अपने जैसी संतान या अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधों में भी उसके बीज से वो अपने जैसे दूसरे पौधे बनाते हैं, और जीव जंतु भी अपने जैसे दूसरे जीव जंतु पैदा करते हैं। तो ये हो गए सजीवों के लक्षण। लेकिन जो असजीव होते हैं, जैसे कि कार हो गई, आपका फ़ोन हो गया, पेन, पेंसिल, क्या ये सब भी अपने जैसी संतान, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? नहीं। क्या ये भी भोजन करते हैं? नहीं। तो वो होंगे निर्जीव, और जो हमने अभी पहले बताया पेड़ पौधे और जीव जंतु, वो होंगे सजीव। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में आज बता रहे हैं, सजीवों के बारे में, यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है। अच्छा, अब परिवेश से क्या समझते हो आप? परिवेश का क्या मतलब होता है? परिवेश का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर कि वो रहते हैं। चलिए, तो अब हम इसको देख लेते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा, हम अलग अलग जगह जाएंगे। आवास यानी कि घर, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, उनके बारे में देखिए यहाँ बताया गया है। पहला है स्थलीय आवास, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए जलीय आवास। पहले इन दोनों के अंतर को समझ लीजिए। स्थलीय आवास क्या होता है और जलीय आवास क्या होता है? स्थलीय आवास वो आवास होता है जो कि स्थल यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। जैसे कि ज़मीन पे कौन कौन रहता है? हम भी तो ज़मीन पर रहते हैं, हम जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा पौधे हम अपने गमलों में, मिट्टी में, ज़मीन पर उगाते हैं, वो भी हो गया। और इसके अलावा स्थलीय कौन कौन से होते हैं? सोचिए और मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब स्थल पर जो रहते हैं वो भी 3 तरीके के स्थल हमारे यहाँ पे धरती पर 3 तरीके के स्थल मिलते हैं। एक होता है मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल यानी जहाँ पर आप देखेंगे रेत ही रेत पाया जाता है, वो होता है मरुस्थल। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय यहाँ पर जहाँ की क्या होता है? पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो होता है पर्वतीय। जैसे आप नैनीताल में देखोगे, कश्मीर में देखोगे। उसके अलावा तीसरे आते हैं घास वाले स्थल। जैसे कि हमारे यहाँ की जो समतल ज़मीन है वो हो गए घास, जहाँ घास, पौधे, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हो आप, ठीक है, मैदान वाले एरिया। तो ये सब हो गए हमारे क्या? स्थलीय आवास। अब स्थलीय आवास के बाद हम देखते हैं यहाँ पे है जलीय आवास। जलीय आवास किसको कहते हैं? अभी हमने बताया कि आवास का मतलब होता है घर एक तरीके से, और जलीय मतलब जल। जल में रहने वाले किस किस का घर होता है या कैसा घर होता है? देखिए, कुछ हमारे पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ जल में पाए जाते हैं। सोचिए ज़रा कौन कौन से होते हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे जंतु भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जल में ही पाए जाते हैं। अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर के ये बताइए कि कौन कौन से जंतु ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जल में ही पाए जाते हैं, या हम कहेंगे कि जल उनका आवास है, ठीक है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि मछली। इसके अलावा कौन से हैं वो आप बताओगे। और मैं पौधों में भी एक बता देती हूँ, जैसे कमल का फूल, ठीक है, वो सिर्फ जल में ही उग सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करके दी गई है। यहाँ पर दिखाया गया है नीचे बने चित्रों को जलीय,
या स्थलीय में पहचानिए और रंग भरिए। अभी हमने बताया था जलीय होते हैं जो कि जल में रहते हैं। अब हर जंतु को हमें ध्यान से देखना है और ये बताना है कि वो जल में रहता है या फिर स्थल में यानी कि ज़मीन पर। तो अब बताइए यहाँ पे कौन बना हुआ है? बिल्कुल ठीक, ये है शेर। इसका नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, शेर। और ये जल में रहता है या स्थल पर? आप सभी को पता है कि ये रहता है कहाँ पर? स्थल यानी कि ज़मीन पर रहता है। अब इसमें कलर तो आप प्यारा सा कर ही लोगे। उसके बाद ठीक है, ये क्या है बताइए? ये है हमारा कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल जल में होता है या स्थल में? ये होता है बिल्कुल सही, जल में। अब थर्ड आया, ये क्या है? मछली। मछली जल की रानी है, आपने सुना होगा ना ये कविता? हाँ, तो मछली कहाँ रहती है? अब जल्दी से बता दो। वेरी गुड, जल में। अब ये क्या है? ये तो आप पहचानते ही हैं, ये है ऊंट। ऊंट कहाँ चलता है? जल या स्थल? ये भी है स्थल। और स्थल में भी कहाँ पर? जो हमने स्थल में कहाँ पढ़ा था? मरुस्थल में। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि स्थल भी 3 तरीके के होते हैं। अभी देखिए ऊपर हमने आपको बताया था मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास। तो जो ऊंट है वो इस वाले में मरुस्थल यानी कि रेत वाले एरिया में मिलता है। अब यहाँ पर ये देखिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि स्थल यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, स्थल यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, वो वाले पौधों की अनुकूलन विशेषताएं क्या होती हैं? यानी कि हर पौधे को या हर जीव जंतु को जिस भी जगह वो रहता है उसके अंदर कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खास ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो वहाँ पर रह सकता है या रहने योग्य होता है। अगर जल में रहने वाले पौधे को आप ज़मीन पर नहीं उगा सकते स्थल पर, उसी तरीके से आप स्थल में उगने वाले पौधे को, जैसे कि क्या नीम का पेड़, आम का पेड़, तुलसी का पेड़, उसे क्या तालाब में उगा सकते हो? नहीं। तो कौन कौन सी विशेषता हैं जो ज़मीन पर रहने वाले पौधों की होती हैं? पहली है अच्छी तरह से विकसित जड़ें, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। दूसरा, पत्तियां बहुत ही छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं? जैसे मरुस्थल में होते हैं। कौन सा पौधा होता है ये? कैक्टस। कैक्टस आपने देखा ही होगा, आपके घरों में भी उगता है, हालांकि हम उगा लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक मरुस्थल का। दूसरा है कि तना हरा होता है और मांसल यानी मोटा होता है। उसके बाद है तना एक मोटी परत से ढका हुआ रहता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, और कैक्टस इसने उदाहरण दिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो कि खाली ज़मीन पर रहने वाले पौधों में पाई जाती है। उसके बाद आती है जल में रहने वाले पौधे कैसे होते हैं। इनके पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। पहले बड़ी थी, है ना, स्थल में बड़ी थी, लेकिन इसमें छोटी होती हैं। तलहटी में जमाए रखती हैं। तलहटी होती है पानी के नीचे की जो परत होती है, ज़मीन, उसको कह सकते हो आप। पौधे का तना लंबा होता है। तना ये वाला हिस्सा होता है ना पौधे का, ये पत्तियां हैं सपोज़, तो तना किसको कहोगे? ये है आपका तना। तो ये कैसा होता है? जो पौधे जल में रहते हैं उनका बड़ा लंबा होता है, खोखला, ठीक है, अंदर से खाली होता है और हल्का होता है। पत्तियां कैसी होंगी इसकी? पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते हैं। हमने अभी ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर एक चित्र दिखाया था, आप देख सकते हो, ये कमल का जो फूल है
इसकी पत्तियाँ हमेशा जो है जल की सतह पर ही तैरती रहती हैं, कमल के फूल की। एक मैसेज दिया उन्होंने, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।